अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब काई कबीले में शहनशाह और उनके सिपाही पहुंच चुके होते हैं और उरहान साहब पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं तो उरहान साहब कहते, तुमने सोचा था कि तुम मेरे कबीले पर हमला करोगे और मेरी जान ले लोगे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि गिद्दड़ की हुक्मरानी सिर्फ भेड़िए के खड़े होने तक ही रहती है? और फिर हलीमा अपना घूंघट उठाती है और शहनशाह उसे देखता है तो उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और फिर जरकुतै बुलंद आवाज से कहता, सिपाहियों, और सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, जबकि खेमों के अंदर छुपे हुए सिपाही भी बाहर निकल आते हैं और इस तरह शहनशाह और उनके सिपाहियों को चारों अतराफ से घेर लिया जाता है। ये देखकर शहनशाह और उनके सिपाहियों के रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब बोरसा महल में दीदार खातून गोंजा से कहती, तुम सब मरोगे, और गोंजा पर हल्ला बोलती है तो गोंजा अपना मुसलसल दिफा करती और कहती है, दीदार तुम इस महल से बचकर नहीं जा सकती। तो दीदार कहती, मैं यहाँ बचने के लिए नहीं आई हूँ, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों समेत तुम सबको मार डालूंगी, तुम सब मरोगे। और गोंजा जैसे ही बाहर जाने लगती है तो दीदार भागकर दोबारा उसके सामने आ जाती है और कहती है, मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगी और फिर मलहून को। गोंजा कहती, तुम्हें लगता है कि तुम ये अकेले कर सकती हो? तुम सिर्फ ख्वाब देख रही हो। दीदार कहती, नहीं, डेस्पीना के साथ, वो अस्पोर्चा और नीलोफर को मारेगी और आज मैं काइयों का नामो निशान मिटा दूंगी। और गोंजा पर हल्ला बोलती है तो गोंजा कहती, इस बार नहीं दीदार, इस बार नहीं, मैं तुम्हें दोबारा अपने बच्चे को छूने नहीं दूंगी। तो दीदार कहती, तुम सब मरोगी। और दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब अस्पोर्चा के कमरे में अस्पोर्चा डेस्पीना से लड़ रही होती है और उसे धक्का देती है और नीलोफर को पकड़ती है। किसी दौरान एराज और बाकी खवातीन अंदर आ जाती हैं। एराज भागकर नीलोफर को पकड़ती है। नीलोफर कहती, बच्चे की पैदाइश शुरू हो गई है एराज। तो अस्पोर्चा कहती, एराज बच्चा आ रहा है, दाई को लाओ, जल्दी करो। एराज कहती, वो सोगोत गई है मेरी खातून। जबकि इधर बाकी खवातीन जब डेस्पीना पर हल्ला बोलती हैं तो डेस्पीना उन्हें जख्मी करके वहां से भाग जाती है। जबकि नीलोफर को पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया जाता है और अस्पोर्चा एराज से कहती, एराज मैं इसे संभाल लूंगी, उसके पीछे जाओ। तो एराज उसके पीछे रवाना होती है। जबकि नीलोफर को मुसलसल दर्द हो रहा होता है और रोते हुए कहती, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। जबकि इधर काई कबीले में उरहान साहब शहनशाह से कहते, भेड़िया अब जाग चुका है शहनशाह। शामिल कहता, गिद्दड़ कभी भी भेड़िए के कबीले पर हमला नहीं कर सकते। उरहान साहब कहते, अब तुम्हारा अंजाम करीब है। जबकि दरसोन मुसलसल हलीमा को देख रहा होता है। इधर बोरसा महल में दीदार खातून मुसलसल गोंजा पर हल्ला बोल रही होती है और उसे मारने की भरपूर कोशिश कर रही होती है। तो गोंजा उसका बाजू पकड़ लेती है और उससे खंजर गिराने में कामयाब हो जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे जमीन पर लेटा कर पकड़ लेती है और कहती है, इधर आओ, तुमने मुझसे मेरे पैदा न होने वाले बच्चे छीन लिए। और जोर जोर कर उसे थप्पड़ मारने लग जाती है और कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी दीदार, तुम बहुत पहले ही मरने के लायक थी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मर जाओ। और उसका गला दबाने लग जाती है। जबकि दीदार पास पड़े अपने खंजर को पकड़ने की कोशिश करती है तो गोंजा कहती, तुम एक शैतान हो, तुम्हें मरना होगा। जबकि दूसरे कमरे में अस्पोर्चा नीलोफर से कहती, पुरसकून हो जाओ, तुम बच्चे को जन्म दोगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नीलोफर पूछती, क्या तुमने कभी दाई का काम किया है? तो अस्पोर्चा कहती, नहीं, लेकिन हर नया काम पहली बार ही होता है, लेट जाओ, अपने पांव बिस्तर पर करो। और फिर काई कबीले में हम देखते हैं कि बुरान मुस्तफा से कहता, मुस्तफा तमाम दरवाजे संभालो, वो कुत्ते बाहर नहीं जाने चाहिए। मुस्तफा कहता, ए वल्ला मेरे सरदार। और फिर शहनशाह कहता, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मरोगे उरहान, तुम मरोगे और मेरे बेटे को जमीन के नीचे सुकून मिलेगा। और खान साहब कहते, जमीन सिर्फ बहादुर मर्दों को ही कबूल करती है, वो तुम लोगों को बाहर उगल देगी। और फिर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लेते हैं और सिपाहियों को हुक्म देते हैं। ये हुक्म मिलते साथ ही दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं और लड़ने लग जाते हैं। एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि शहनशाह के सिपाही कम तादाद में होते हैं और चारों तरफ से घिरे जा चुके होते हैं, इसलिए उनका हौसला टूट चुका होता है। जबकि दमीर खान अपने कुछ सिपाहियों को लिए बाहर बैठा ये सारा मंजर देख रहा होता है। इधर महल में गोंजा ने जब दीदार की गर्दन दबोची हुई होती है तो कहती है, तुम मरोगी दीदार, तुम मरोगी। तो दीदार अपना खंजर उठाती है और गोंजा पर हल्ला बोलने लगती है। तो गोंजा पीछे हट जाती है और उसका खंजर पकड़ लेती है। गोंजा का हाथ जख्मी हो जाता है और उससे कहती, इस बार नहीं दीदार, इस बार नहीं। और उससे उसका खंजर छीन लेती है और फिर पलट कर उसी का खंजर उसके दिल में घोंप देती है और कहती है, मैं उस हर शख्स को मार दूंगी जो मेरे बच्चे को तकलीफ देने की जुर्रत करेगा दीदार, मैं बिल्कुल रहम नहीं करूंगी, तुम बहुत पहले ही इसकी हकदार थी, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक शैतान हो, एक शैतान। और दीदार अपनी आखिरी सांसें लेने लग जाती है और जमीन पर गिर जाती है। जबकि गोंजा अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं डरो मत मेरे बच्चे, डरो मत, मत डरो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया है, तुम ठीक हो, सब ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, फिक्र मत करो, डरो मत मेरे बच्चे।
जबकि इधर काई कबीले में लड़ाई जोरों शोर से जारी और सारी होती है। अलाउद्दीन साहब अपने सामने आने वाले हर एक सिपाही को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि उरहान साहब भी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कई सिपाहियों से एक साथ लड़ रहे होते हैं और सबको मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर कहते, तुम ये जंग हार गए हो शहंशाह। जबकि शहंशाह भी मुसलसल लड़ता ही चला जा रहा होता है। जरकुतै भी अपनी दोहरी तलवार चलाता ही चला जा रहा है। बुरहान साहब भी अपने सामने आने वाले हर एक सिपाही को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। तुरान भी कई सिपाहियों से एक साथ लड़ रहा होता है। नीज, खलील, अयाज, शामिल हर कोई अपनी आबोताब से तलवार चलाता ही चला जा रहा होता है। शामिल एक सिपाही को मौत के घाट उतारते हुए कहता, मौत ही तुम्हारे लिए वाहिद नजात है। जबकि शहंशाह भी जब देखता है कि उसके सिपाही मर रहे हैं तो कहता है, तुमसे अपना बदला लेने से पहले मेरे लिए मरना हराम है उरहान। सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं और पीछे की जानब भागने लग जाता है। उरहान साहब भी जब उसे भागते हुए देखते हैं तो उसके पीछे रवाना होते हैं। जबकि इधर बोरसा महल में शहजादी अस्पोर्चा उरहान के ऊपर कपड़ा दे देती है और कहती, हमारे पास कंबल है, पानी है। और फिर लकड़ी का चम्मच ले आती है और नीलोफर के मुंह में देती हुए कहती, नीलोफर ये लो, इसे दांतों में दबाओ। और फिर अपने हाथ धोते हुए कहती, मेरे खुदा मेरी मदद कर। और नीलोफर से कहती, नीलोफर अब एक गहरा सांस लो, ठीक है, और जोर लगाओ। और नीलोफर जोर लगाने लग जाती है। जबकि अंदर महल में डिस्पीना मुसलसल भाग रही होती है और एराज उसके पीछे लगी हुई होती है और सिपाहियों से कहती, सिपाहियों दरवाजे संभाल लो। जबकि इधर काई कबीले में जब शहंशाह भाग रहा होता है तो उरहान साहब उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, शहंशाह। शहंशाह रुक जाता है। उरहान साहब कहते, एक मर्द की तरह मेरा सामना करो, मेरे सामने खड़े हो ताकि हम इस जंग को यहीं खत्म कर सकें। शहंशाह कहता, क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि मर्दों की तरह कैसे लड़ते हैं? आओ आओ, मैं यही हूँ, आओ। जबकि दमीरहान भी अपने सिपाहियों को लेकर बाहर बैठे यह सब देख रहा होता है। और फिर उरहान साहब शहंशाह पर हल्ला बोल देते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। लड़ते हुए उरहान साहब अपनी तलवार से शहंशाह का सीना जख्मी कर डालते हैं और उसकी तलवार जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं। शहंशाह जमीन पर गिर जाते हैं। यह मंजर देखकर दमीरहान सिपाहियों से कहता, सिपाहियों जाओ और मदद करो। तो उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर उरहान साहब शहंशाह से कहता, तुम्हें मेरे सिपाहियों को मारने की कीमत चुकानी पड़ेगी। और जैसे ही शहंशाह को मारने लगता है, इस दौरान दमीरहान का एक सिपाही उरहान साहब को तीर दे मारता है। उरहान साहब जख्मी हो जाते हैं। इस दौरान अलाउद्दीन साहब, शामिल और बाकी साहब भी भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जबकि शहंशाह वहां से उठकर फरार होने में कामयाब हो जाता है और उरहान साहब के सरदारान दमीरहान के तमाम सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर अलाउद्दीन उरहान साहब से पूछता, भाई क्या आप ठीक हैं? उरहान कहता, मैं ठीक हूँ। तो उरहान कहता, ये हमारा दुश्मन होने की कीमत है, चलो सिपाहियों। और फिर शामिल कहता, वो दोबारा हमला करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। उरहान साहब कहते, शहंशाह को ढूंढने से पहले मुझ पर सुकून हराम है। अलाउद्दीन साहब कहते, हम इसे ढूंढ लेंगे। जबकि इधर बोरसा महल में बच्चे की पैदाइश हो रही होती है और नीलोफर मुसलसल जोर लगा रही होती है और अस्पोर्चा मुसलसल दुआएं मांग रही होती है। नीलोफर पूछती, अस्पोर्चा क्या हो रहा है? अस्पोर्चा कहती, मुझे नहीं मालूम नीलोफर, मुझे इसका सर नजर नहीं आ रहा। एक तबीब, किसी दाई को तुम्हारी मदद करनी चाहिए, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? नीलोफर कहती, तुम क्या कह रही हो, क्या ये उल्टा है? और फिर चीखते हुए कहती, अस्पोर्चा कुछ करो, मेरा बच्चा मर जाएगा, कुछ करो वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। अस्पोर्चा कहती, ठीक है, वो नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा, क्या तुम समझ रही हो? एक गहरा सांस लो, गहरे सांस लो। और फिर उससे कहती है, नीलोफर जोर लगाओ। जबकि इधर कबीले में दरसून और अल्पतेगन अपने सिपाहियों के हमरा हलीमा और उसके सिपाहियों के करीब पहुंच जाते हैं। अल्पतेगन कहता है, इसे मार डालो। तो उसके सिपाही हलीमा और बाकी सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। हलीमा उन्हें मार डालती है। अल्पतेगन जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो दरसून उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। यह मंजर देखकर अल्पतेगन कहता, तो तुम ही वो थे जिसने हमें जाल में फंसाया, ऐसा है? जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी गद्दारी का पता चलेगा तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। दरसून कहता, असल गद्दार तुम लोग हो। अल्पतेगन जैसे ही दरसून पर हल्ला बोलने लगता है तो दरसून वक्त जाया किए बगैर अपनी तलवार उसके जिस्म में घोंप देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है और अल्पतेगन जमीन पर जा गिरता है। और फिर हलीमा आगे बढ़ती है और कहती है, जासूस करासी ओगलू, हाँ तुमने ये फिर किया? दरसून कहता, ये अरूसी जोड़ा तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। हलीमा कहती, दरसून हम फर्ज पर हैं, अपनी हद में रहो, चलो इससे पहले कि वो हमें एक साथ देखें। दरसून कहता, रुको। तो हलीमा कहती, दरसून जाओ, यहाँ से जाओ। दरसून कहता, तुम मुझे जाने के लिए कहो या मार दो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से शादी करेंगे और तुम हमारी शादी के लिए अपना अरूसी जोड़ा पहनोगी। हलीमा कहती, तुम बहुत यकीन से बात करते हो, वो हम देख लेंगे। और फिर वहां से चली जाती है। जबकि इधर जरकुतै साहब, बुरान, खलील और बाकी सब सिपाहियों ने शहंशाह के तमाम सिपाहियों को मार दिया होता है और ज्यादातर सिपाहियों को बंदी बना लिया गया होता है और उनकी गर्दनों पर अपनी तलवारें रख दी जाती हैं। जरकुतै कहता, फतह हमारी है, अल्लाह अकबर। तो सब अल्लाह अकबर के फ्लग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान उरहान साहब, अलाउद्दीन साहब वहां पर आते हैं
और शहनशाह के सिपाहियों को देखते हैं और कहते हैं हमारे अल्लाह ने हमें दिखा दिया कि जो लोग चालाकियों से जाल बिछाते हैं वो अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं। आज हमने इनके पर काट दिए हैं, अब इनके पास सिर्फ इनकी जानें बाकी बची हैं। जब तक हम अपने रास्ते पर रहेंगे और हक का साथ नहीं छोड़ेंगे फतह हमेशा हमारी ही होगी इंशाअल्लाह। तो सब इंशाअल्लाह कहते हैं और फिर बुरहान कहता मेरे सुल्तान हम इन बेवकूफों के साथ क्या करने वाले हैं। तो सब सिपाही कहते मेरे सुल्तान हमें माफ कर दें, बराए मेहरबानी हमें माफ कर दें। सुल्तान कहते किसी रियासत की अजमत इसकी सरहदों से नहीं मापी जाती बल्कि गद्दारों को दी जाने वाली सजा से मापी जाती है। तुम्हारी सजा वाज़ेह है, लेकिन चूंकि तुमने अपनी तलवारें फेंक दी और रहम की भीख मांगी मैं अपना हतमी फैसला कल करूंगा। बुरहान कहता इन्हें ले जाओ और पिंजरे वाले खेमे में डाल दो, जाओ। और फिर सिपाही उन सब सिपाहियों को लेकर रवाना हो जाते हैं। और फिर बुरहान साहब कहते मैं नहीं चाहता कि मेरे और भाइयों का खून बहे। सिपाही जाएंगे और हर जगह तलाश करेंगे, वो इस कुत्ते शहनशाह को ढूंढ कर लाएंगे। अलाउद्दीन साहब कहते जैसे मेरे सुल्तान का हुक्म। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।